अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आप लोगों से बड़ी अच्छी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो ये है तो बैंगन, लेकिन इनकी थोड़ी सी अलग रेसिपी है। तो आप देखें कि आपको भी अच्छा लगे तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो ये 3 बैंगन थे, ये देखें, और ये 3 टमाटर हैं। बैंगन भी छील लिए और टमाटरों को भी छील के रख लिया मैंने, ठीक है। और ये देखें सबूत के तौर पे ये इनके सारे जो छिलके हैं और ये टमाटर के। और ये मैंने इसके लिए मसाला लिया है, गरम मसाला, ये हल्दी, ये जो है ज़ीरा और नमक, मिर्च और कुटा हुआ धनिया। और इसके साथ हम शामिल करेंगे जो वो है ये पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है ये। और ये देचकी है जिसमें ये खाना बनने जा रहा है, इसको मैंने चूल्हे पे रखा। तो इसके बाद जो जो होगा आप देखते जाइएगा। उम्मीद है कि आपको ये बड़ा अच्छा लगेगा। और गर्मियों का सीज़न है, बड़ा लाइट सा खाना खाना चाहिए। आपको पता है आजकल बहुत डायरिया का सीज़न चल रहा है, तो पेट ख़राब हो रहे हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल करना है और अपने जायका का भी। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों के लिए आपने इस रेसिपी को देखना है। इसके साथ फिर हम कैरी की चटनी भी बनाएंगे, वो भी आप देखिएगा। तो सबसे पहले जो है चूल्हा जलने लगा है, जो देखती है वो चूल्हे पे चढ़ा दी है, उसमें आप देख सकते हैं कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है। और फिर जाएगा ये जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डालेंगे। और तब तक मैं बैंगन को काटती हूँ, टमाटर को भी काटती हूँ, क्योंकि अगर फौरी तौर पे इनको नहीं काटा जाए तो आपको भी पता है कि ये फिर ब्लैक हो जाते हैं, तो फिर सालन का कलर सही नहीं आता है, ठीक है। अब मैं इनको धोती हूँ, फिर काटती हूँ, फिर बाकी आप देखिए। तो ये बैंगन जो है धुल चुके हैं, इसमें पानी डाल के रखते हैं। तो पानी नहीं डालें तो फिर भी वही सीन होता है कि ब्लैक हो जाते हैं। ये टमाटर जो थे छिले हुए, फिर भी इनको धो लिया है। तो सफाई का तो फिर आपको पता है बहुत ख्याल रखना पड़ता है ऐसे मौसम में भी और वैसे भी। तो उसके बाद ये जो लाल मिर्च है, सबसे पहले तो हम लहसुन अदरक जो है ना उठाएंगे 1 चम्मच और ये इसमें डाल देंगे। फिर डालेंगे छोटा मोटा आपके हाथ से नहीं पड़े, वरना तो आपका हाथ जो है काला बन सकता है। तो बड़ा जो भी काम होता है बड़ा केयरफुली करना पड़ता है, तो ख्याल रखना सबसे ज़रूरी है। तो इसके बाद ये जा रहे हैं हमारे मसाले, ये देखें ये सारे डाल दिए। फिर थोड़ा सा इसको हिला लेना। बहुत कम कुकिंग ऑयल डाला है ना, तो इसलिए इस पर तरी जो है घी जो है ऊपर नहीं आएगा, तो इस वजह से बड़ा हल्का सा मैंने डाला है। आपने भी ऐसे ही करना है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कम खाते हैं तो इसमें कम डाला है। इसके बाद आप देख सकते हो ये जो बैंगन है ये मैंने इसमें डाल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैंगन डाल दिए इसमें। देखने से लगा लगता है तो देखती थोड़ी सी करती है। 3 अदर बैंगन के लिए इसमें 2 बैंगन तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं, 3 है इंशाल्लाह 3 भी बन जाएंगे, क्योंकि अभी ये लग रहे हैं आपके परिवार में बहुत कम से सालन बनेगा। तो जिस पानी में भिगोए हुए थे मैंने, देखें बैंगन का कितना वो कलर ऐसा होता है, तो ये भी थोड़ा मैलन सा हो गया तो बैंगन के कलर की वजह से, लेकिन इसका ख़ास ख्याल रखा गया। तो इसलिए आप देखें कितना अच्छा लग रहा है ये। तो इसके बाद इसको कलर करेंगे। अब लगता है कि ये छिलके विलके जो हैं ये भी सारे कचरे में डालते हैं, और डालडा कुकिंग ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं, ये सामने आपको पड़ा है। तो बाकी क्या है, बाकी चलें, तो ये वीडियो बन रही है, आप देखें ये कैसे बनते हैं, कैसे तैयार होते हैं, और सबसे जो खास बात है कितने मज़े के बनते हैं, ठीक है। आपने भी ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करें और खाएँ। और अगर दाल चावल के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो इसलिए स्पेशली काली दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, जो भी आप खाना चाहते हो उस पर कोई आपके पास वो नहीं है कि आपने यही बनानी है, तो आप वो बनाएं। फिर उसके बाद आप दाल चावल के साथ इस बैंगन को भी खाएँ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और कैरी की चटनी जो बनेगी वो भी बहुत मज़े की होगी, वो भी आपने देखनी है।
लगता है कि आज हमारे घर में सेम खाना बनने वाला है, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा और आप भी लगता है कि यही बनाए। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा भून लिया, उसके बाद ये ढक्कन है देगची का, इस पर रख दिए। इसको कुछ देर के लिए बनने देंगे, 5 मिनट तक। फिर हम इसका ढक्कन उतारेंगे तो फिर देखते हैं। फिर आपने भी देखना है, ज़ाहिर है हमने देखना है, तो आपने भी साथ साथ देखना है। तो अभी मैं निकालती हूँ कैरी, उसको भी छील के रखते हैं। कैरी जो कि अम्बियाँ भी होती हैं, और आजकल फुल सीज़न है, लोग अचार बना रहे हैं, और वैसे भी खट्टे खाने जो बनाते हैं उसमें भी डालते हैं। खट्टे बैंगन भी बन सकते थे, लेकिन मुझे आज खट्टे बैंगन नहीं बनाने थे, तो मैंने ये वाली रेसिपी मैंने कहा कि बनाती हूँ। ये 2 अदद जो है कैरी मैंने निकाल ली है फ्रिज से। इनको धो के फिर इसको काटती हूँ, फिर काट के बारीक बारीक रखते हैं। और इसके लिए 2 टमाटर चाहिए होंगे, उनको भी छीलना होगा, वरना के छिलके जो है मुंह में आते हैं तो फिर मज़े का नहीं लगता है। तो इसलिए इनको भी छीलती हूँ, 2 टमाटर भी छीलती हूँ, इनको काटती हूँ। और फिर जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या जाने वाला है। चलें, लगता है आधे पाव का ये टमाटर होगा, और ये 2 अम्बियाँ। इसको भी अभी छीलेंगे, अच्छे से बारीक काटेंगे। फिर उसके बाद 1 लहसुन लेंगे, और 1 चम्मच जो है चाय वाली वो चीनी, नमक, मिर्च, और थोड़ा सा जो है ज़ीरा। फिर उसके बाद आप देखें, वैसे तो आप चटनी बनाते हैं वो ऑयल में और चीनी की चाशनी में, वो वाली नहीं है। ये दाल चावल के साथ खाने वाली स्पेशल लाइट सी, अगर आप डाइट प्लान कर रहे हो तो फिर भी आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और पेट ज़रूर भर जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं छीलती हूँ, और ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कहाँ तक पहुँचा हमारा जो है सब्ज़ी का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, इसको ढाँप के रखा था, तो ये अपना जो इसकी भाप है उस पर ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत से बन गया है। टेस्ट तो यकीनन ही फिर बहुत अच्छा होगा। अभी इसको थोड़ा सा रख देते हैं ताकि थोड़ा और गल जाए। ये ढक्कन मैंने लगा दिया। टमाटर को छीलती हूँ, ये तो मैंने छील ली। लहसुन को छीलती हूँ, और बाकी जो मैंने बता दिया कि 1 चम्मच नमक, मिर्च चाय वाली चम्मच, 1 चम्मच चीनी, और उसके बाद 1 जवा जो है लहसुन का या 2, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा वो डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे।